हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन में क्रिटिकल अप्रेज़ल ऑन द रिपोर्ट और रिकमेंडेशन ऑफ एनी कमीशंस हिंदी में है। रिपोर्ट पर आलोचनात्मक मूल्यांकन या किसी आयोग की सिफारिश। इस पर आप अपना सेशनल किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, हमने जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW राष्ट्रीय महिला आयोग को लिया है। यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले हमने बताया कि 1990 में पारित अधिनियम के तहत 21 जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है और ये एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करती है। इसके पश्चात हमने बताया कि आयोग की पहली प्रमुख सुश्री जयंती पटनायक थी। 17 सितंबर 2014 को ममता शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ललिता कुमार मंगलम को आयोग का प्रमुख बनाया गया था, मगर पिछले 7 सितंबर में पद छोड़ने के बाद रेखा शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर वो संभाल रही हैं और अब रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, इसके पश्चात जो है हमने बता दिया कि किस किस अधिनियम के तहत इस आयोग का गठन किया गया है। फिर दूसरा महिला आयोग कब आया, तीसरा महिला आयोग के बारे में हमने यहाँ पर बता दिया। फिर इस आयोग की गतिविधियाँ क्या है, क्या एक्टिविटीज़ है, वो हमने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख दिया है। देखिए, अगर यदि आप अपने सत्रीय कार्य को बिल्कुल नीट और क्लीन साफ तरीके से करेंगे तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और उनके मुद्दों और चिंताओं के लिए एक आवाज़ प्रदान करना है। फिर इसके पश्चात हमने दूसरा लिख दिया। फिर तीसरा है कि बलात्कार पीड़ित महिलाओं के राहत और पुनर्वास के लिए कानून बनाने में राष्ट्रीय महिला आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, फिर उसके पश्चात हमने लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कौन है? अध्यक्ष। फिर उसके पश्चात राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यकाल, ये कार्यकाल लिख दिए। फिर उसके पश्चात हमने लिखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 1922 में मनाया जाता है। फिर महिला आयोग के क्या कार्य हैं, वर्क ऑफ वुमेन कमीशन, जैसा आप देख रहे हैं। फिर हमने फंक्शन एंड राइट्स कि इसके क्या अधिकार हैं और क्या कार्य हैं वो हमने यहाँ पर बताया है। जिसमें हमने जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी हमने पॉइंट वाइज लिख दिया है। शिकायतों पर विचार करने के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों के वचन से संबंधित मामलों में अपनी ओर से ध्यान देना तथा उचित प्राधिकारों के साथ मुद्दे उठाना शामिल है। फिर भेदभाव और महिलाओं के प्रति अत्याचारों के कारण उठाने वाली विभिन्न जो समस्याएं हैं, परिस्थितियों की सिफारिश करने के लिए अवरोधों की पहचान करना, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी और सलाह देना और और उसमें की गई प्रगति की मूल्यांकन करना इनके प्रमुख कार्य है। साथ ही कारागार, रिमांड गृहों जहां महिलाओं को अभिरक्षा में रखा जाता है आदि का निरीक्षण करना और जहां भी कहीं आवश्यक हो उपचारात्मक कार्यवाही किए जाने की मांग करना इनके अधिकारों में शामिल है। फिर हमने संदर्भ लिख दिया है। ये देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, ये हमने पूरा संदर्भ लिखा है। डेट
सन के साथ हमने लिखा है कि कहाँ कहाँ जो है किस किस पेपर के अंदर, किस किस जर्नल के अंदर जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बताया गया है। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग के क्या क्या एक्ट्स हैं या कृत्य हैं। महिलाओं के लिए संविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबंधित रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षा करना। ऐसी रिपोर्टों में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना। और ये अंत में है, संविधान और अन्य विधियों के उपबंधों के महिलाओं से संबंधित अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना। ये समझ नहीं है, समक्ष है। तो इस तरह से आप अपना किसी भी कमीशन पर अपना आप ये सेशनल बना लेंगे।